जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एससीएस क्लासेस में। कैसे हैं आप दोस्तों? मुझे आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से ईमानदारी के साथ तैयारी कर रहे होंगे। इस सीरीज में हम यूपीपीसीएस, आरओ और यूपी पुलिस एग्ज़ाम की डेट बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है। उसी को देखते हुए हम वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि की सीरीज लेकर के आए हैं। इस क्लास को आपको देखने के बाद किसी अन्य क्लास को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको इसी क्लास से सभी प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। चलिए क्लास को जल्दी से शुरू करते हैं, समय बिना गवाए हुए। दोस्तों, क्लास को अंत तक ज़रूर देखें जिससे आप क्लास का बेनिफिट ले सकें। निम्नलिखित में शुद्ध है, हमें इस वाक्य में यह बताना है कि इसमें शुद्ध कौन सा है। तो हम देखेंगे इसमें लब्ध प्रतिष्ठ ये भी गलत है, लब्ध प्रतिष्ठित ये भी गलत है, लुब्ध प्रतिष्ठित ये भी गलत है। तो हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर। एक शब्द की वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। क्या चीज़ वर्तनी संबंधी अशुद्धि है? वर्तनी हलंत संबंधी अशुद्धि है। तो किसमें है हमारी? तब हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीयुत। किसमें है? ऑप्शन ए, श्रीयुत में। और ये तीनों हमारे ठीक हो जाएंगे। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, प्रसिद्ध भी ठीक है, सम्राट भी, श्रीमान भी ठीक है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इस इस प्रश्न में हमें यह बताना कि इसमें शब्द शुद्ध वर्तनी किस प्रश्न की है। बता जल्दी से, इसमें क्या जवाब सही होगा? तो हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा घनिष्ठ। और बकाया ये भी गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसमें हमें कौन सी वर्तनी देखना? अशुद्ध। क्या है? अशुद्ध शब्द, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, महत्व। महत्व हम इस तरह से लिखा जाता है, महत्व। निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा इसका सी और डी दोनों ही। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, हमें यह बताना है इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है। तो हमारा हमारा इसमें सही शुद्ध शब्द होगा प्रमाणिक। और बकाया ये तीनों गलत हो जाएंगे। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? इसमें हमें यह बताना किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो हमें देखना है इसमें अशुद्ध वर्तनी किस शब्द की है। ऑप्शन ए, याज्ञवल्क्य। और बकाया ये तीनों ठीक हैं हमारे। हस्तक्षेप, सदृश, ग्रहणी। एक वर्तनी शुद्ध है, इसमें हमें ये बताना एक वर्तनी शुद्ध है। तो हमारी किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी की वर्तनी शुद्ध है। और ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बताएं इसमें शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है? हमारा ऑप्शन डी, अनुकूल। बकाया ये तीनों गलत हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अब हमें इसमें बताना शुद्ध वर्तनी कौन सी की सही है। तब इस पर इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी की शुद्ध वर्तनी है क्या? अधीन। एक ही वर्तनी शुद्ध है, क्या चीज़ है इसमें? एक ही वर्तनी शुद्ध है, वो भी किसकी वर्तनी शुद्ध है हमें है इसमें बताना है। तो हमारी किसकी वर्तनी शुद्ध है? आधिकारिक की। बकाया ये तीनों गलत हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। तो हमारा इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य हो जाएगा? ऑप्शन सी, परीक्षा। ये दूर से ही दिख रहा है, परीक्षा किस तरह से हमारा लिखा जाता है। दोस्तों, इसमें यह ऐसा होता है कि इस वाक्य की शुद्ध वर्तनी हमें देखनी पड़ती है, शुद्ध किस तरह से लिखा जाता है। अब परीक्षा हो गया।
शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें कौन सा है? अब हमें देखना है इसमें शुद्ध वर्तनी किसकी है। अब हमारी इसमें शुद्ध वर्तनी है अनधिकार, ऑप्शन बी। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमारा इसमें कौन सा है? जल्दी से आंसर कमेंट में करें। तो इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य या शब्द है। तो हमारा इसमें शुद्ध कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी अनुगृहित। अनुगृहित किस तरह से लिखा जाता है? इस तरह से लिखा जाता है। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? इसमें हमें ये देखना कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो हमारा कौन सा शब्द अशुद्ध है? और इसलिए हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा नि अपराध। सत्र में का हमारा सही जवाब क्या होगा? अशुद्ध वर्तनी कौन सी है इसमें हमारी? इसलिए इस पे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मिथिलेश कुमारी, क्योंकि इसे अलग नहीं किया गया है। मिथिलेश इस तरह से लिखा जाता है, मिथिलेश और कुमारी। लेकिन दोस्तों इसमें एक ही में जोड़ दिया गया है। निम्नलिखित में एक शब्द अशुद्ध है, इसमें बताना कौन सा शब्द अशुद्ध है। एक हमारा बताएं जल्दी से कौन सा अशुद्ध वाक्य है। तो हमारा इसमें हो जाएगा नौकरी। नौकरी इस तरह से नहीं लिखा जाता, नौकरी इस तरह से लिखा जाता है हमारा। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, तो हमारा अशुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है? जल्दी से बताएं इसमें। तब इसमें हमारे हो जाएंगे सी भी गलत है हमारा, और डी भी गलत है हमारा। क्योंकि इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो हमारा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन है प्रत्यक्ष दर्श। लेकिन में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा हमारा? जल्दी से बताएं इसमें शब्द शब्द कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन सी प्रशंसा। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो हमारा इसमें कौन सा शब्द शुद्ध है हमारा? ऑप्शन सी भीष्म। कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है? इसमें हमें क्या बताना? गलत है। हम कभी कभी ये गलती कर देते हैं, गलत कौन सा है सही कौन सा है यही नहीं समझ पाते। प्रश्न पढ़ते वक्त हम गलती कर देते हैं, इसलिए प्रश्न को हमें ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये गलतियाँ अक्सर होती रहती हैं। इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आँख। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अनुग्रहित। दोस्तों ये दोबारा प्रश्न ये रिपीट हो चुका है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें हमारा कौन सा है? जल्दी से देख करके बताएं इसमें अशुद्ध वर्तनी कौन सा है। तो हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भास्कर। ये इस तरह से नहीं लिखा जाता है। अधोलोक से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है हमारा? जल्दी से आंसर कमेंट में करें। ऑप्शन ए रचिता, जो कि गलत है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें हमें क्या करना है? शुद्ध वर्तनी किस शब्द की है? तो हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दे अपमान। अशुद्ध वर्तनी कौन सी है हमारी इसमें इस प्रश्न में? जल्दी से आंसर को कमेंट करें। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा पौराणिक, ऑप्शन डी। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो हमारा इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी विवर्त। विवर्त हमारा सही शब्द है। वर्तनी की दृष्टि कौन सा शब्द अशुद्ध है? कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो हमारा इसमें कौन सा अशुद्ध शब्द है? तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उत्कृष्टा। एक की वर्तनी शुद्ध है, इसमें से किसकी वर्तनी हमारी शुद्ध है? ऑप्शन सी अन्नास की।
दोस्तों इस क्लास से आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि आपके लिए ये क्लास बहुत ही अति लाभदायक होगी। प्रश्न नंबर 33 का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पर्यवसान। एक की वर्तनी शुद्ध है। हमें इस प्रश्न में ये बताना है किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उन्नयन। उन्नयन हमारा इस बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। एक की वर्तनी शुद्ध है, इसमें हमें बताना है इसमें वर्तनी एक की किसकी शुद्ध है। तो हमारी इसमें वर्तनी शुद्ध किस कौन सा सही तरह से लिखा हुआ है? हमारा ऑप्शन ए, आविष्कार ठीक लिखा हुआ। निःशब्द इस तरह से नहीं लिखते हैं, देवाश्री नहीं लिखते हैं, जमाता नहीं लिखते हैं इस तरह। एक की वर्तनी शुद्ध है, तो हमारी इसमें वर्तनी किसकी शुद्ध है? ऑप्शन डी की वर्तनी हमारी शुद्ध है। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमारा कौन सा है? हिंसा। एक की वर्तनी शुद्ध है, इसमें किसकी वर्तनी शुद्ध है हमारी? तो हमारी इसमें सही वर्तनी है आजीविका। कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, यानी कौन सा सही तरह से लिखा गया है? तो हमारा सही तरह से कौन सा लिखा गया है? जागृत। जागृत सही तरह से लिखा गया है। शुद्ध वाक्य है या शब्द है, तो हमारा इसमें शुद्ध कौन सा लिखा हुआ है? ऑप्शन बी, कुमुदनी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें हमारा कौन सा है? तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा कलेश। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इसमें कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? हमारा ऑप्शन सी, श्रृंगार सही तरह से लिखा हुआ है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है इसमें, इस विश्व में अक्सर सभी लगभग कुछ लोग इसमें गलती करते हैं। और कहाँ गलती करते हैं देखिए, इसलिए यह प्रश्न इस तरह के जरूर ही डाले जाते हैं क्लास में। तभी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उज्ज्वल। किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो हमारी इस प्रश्न में सही शुद्ध वर्तनी किसकी है? संन्यास की। संन्यास हमारा सही तरह से लिखा हुआ है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इसमें? तो हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी अशुद्ध तरह से लिखे हुए हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें कौन सा है? तो हमारा शुद्ध कौन सा लिखा हुआ है? ऑप्शन ए, उज्ज्वल। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो हमें बताना है इस प्रश्न में किसकी वर्तनी शुद्ध है? अत्यधिक सही लिखा हुआ है हमारा। दोस्तों इसमें हमें यह बताना पड़ता है सही तरह से कौन सा लिखा हुआ है या गलत कौन सा लिखा हुआ है। तो हमारा प्रश्न नंबर 48 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आनुषंगिक। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, इसमें हमें बताना वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? परीक्षा। दोस्तों इस प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। शुद्ध शब्द का चयन करना है, इसमें भी हमारा सही शुद्ध शब्द कौन सा है हमारा? तो हमारा इसमें शुद्ध शब्द है हमारा अनुग्रहित। दोस्तों अक्सर प्रश्न रिपीट होते हैं और रिपीट होने की हर समय एग्जाम में संभावना बनी रहती है। इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नरक। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। क्या चीज़? वर्तनी की दृष्टि से हमें सही लिखा हुआ कौन सा है हमें देखना है। तो इसमें हमारा सही लिखा हुआ है ऑप्शन डी, टिप्पणी। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। हमारा शुद्ध शब्द वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। इसमें हमारा शब्द कौन सा लिखा हुआ है? इसमें हमारा शब्द लिखा हुआ है अंत्याक्षरी। अंताक्षरी जो अपना खेलते हैं, स्कूलों में अपना बहुत खेले होंगे। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है इसमें, तो इसकी हमारे अशुद्ध तरह से कौन सा लिखा हुआ है? देखो प्रज्वलित भी सही लिखा, समुज्ज्वल भी सही लिखा, उज्ज्वल भी सही लिखा, समुज्ज्वल गलत लिखा हुआ है।
अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें कौन सा हमारा लिखा हुआ है, जल्दी से आंसर कमेंट करें। तो इस प्रश्न में हमारा अशुद्ध लिखा हुआ है बी, निश्चेष्ट। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें कौन सा है हमारा, तो इस प्रश्न में हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा शुद्ध लिखा हुआ है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा, इसमें भी हमें शुद्ध देखना कौन सा लिखा हुआ है। तो हमारा इसमें शुद्ध लिखा हुआ है ऑप्शन बी, भागीरथी हमारा ठीक लिखा हुआ है। बकाई ये भागीरथी गलत लिखा है, ये भी गलत लिखा है, ये भी गलत लिखा है। इस शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इसमें हमारा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा, देखो बिरहड़ी भी गलत लिखा हो, बिरहड़ी भी गलत लिखा है, ये भी गलत लिखा है, ये हमारा ठीक लिखा हुआ है। कौन सा शुद्ध है दोस्तों, एक प्रिंटिंग मिसमैच है इसलिए इसे छोड़ रहे हैं। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो हमें बताना है इसमें वर्तनी किस प्रश्न की अशुद्ध है। जल्दी से आंसर कमेंट करें, और क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। तो हमारा इसमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, ऑप्शन डी, भुक्कड़। किस शब्द की वर्तनी वर्तनी अशुद्ध है, तो हमें ये देखना है इसमें कौन सा गलत लिखा हुआ है। तो हमारा इसमें गलत लिखा हुआ है छिद्रानुवंशी, और बकाई ये तीनों हमारे ठीक लिखे हुए हैं। निम्न में तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो देखो ये हमारा गलत है, कवयित्री इस तरह से नहीं लिखते हैं, कवयित्री इस तरह से नहीं लिखते हैं, इस भी तरह से भी नहीं लिखा जाता, इस तरह से भी नहीं लिखा जाता, इसलिए ऑप्शन हमारा ये ठीक है। शब्दों में से कौन सा शुद्ध है, तो हमारा कवयित्री किस तरह से लिखा जाता है, अभी हम बता चुके हैं इससे पहले, हमारा इस तरह से लिखा जाता है ऑप्शन बी, कवयित्री। कवि का स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग शब्द है, कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है हमें इसमें बताना है। तो हमारा एस क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी, वो ये 3 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और आगे भी रिपीट होने की संभावना है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो हमारा कौन सा सही तरह से लिखा गया है, इसमें हमारा लिखा गया है ऑप्शन, देखो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत, इसलिए हमारा ऑप्शन ए ठीक तरह से लिखा हुआ है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इसमें हमें देखना है कि ईर्षा किस तरह से लिखा जाता है। तो हमारा यह ईर्षा किस तरह से लिखा जाता है, देखो इस तरह से भी ईर्षा हमारा नहीं लिखा जाता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है हमारा, और ये भी गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही तरह से लिखा गया है। इसमें भी बताना अशुद्ध कौन सा लिखा हुआ है, तो हमारा अशुद्ध इसमें कौन सा लिखा हुआ है, देखो उल्लंघन भी ठीक है, मनोरथ भी ठीक, वत्सल भी ठीक है, ये गलत है, इसलिए ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। शुद्ध शब्द रूप है, इसमें हमें क्या बताना, शुद्ध कौन लिखा हुआ है, कौन सा शब्द, तो हमारा इसमें शुद्ध लिखा हुआ है ऑप्शन डी, धुनि बार। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमारा इसमें कौन सा है, जल्दी से आंसर बताएं कौन सा हमारा, इसमें ऑप्शन बी, अंताक्षरी, ये भी रिपीट हो चुका है प्रश्न। इसमें किसकी वर्तनी शुद्ध है, हमें बताना है इसमें किसकी वर्तनी शुद्ध है, हमारी इसमें वर्तनी द्वारका की शुद्ध है, बकाया सभी गलत लिखे हुए हैं। किसकी वर्तनी शुद्ध है हमें इसमें भी बताना है, वर्तनी किसकी शुद्ध है, तो हमारी इसमें वर्तनी शुद्ध है सन्यासी की, बकाया ये तीनों गलत लिखे हुए हैं। शुद्ध वर्तनी का शब्द है, इसमें शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है हमारा, हमें ये बताना है शुद्ध तरह से कौन सा लिखा हुआ है। तो हमारा देखना है ये भी गलत लिखा, ये भी गलत लिखा, ये भी गलत लिखा, ये ठीक लिखा हुआ है, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा आपका। वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन है, हमें बताना वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप कौन सा है, सही तरह से कौन सा लिखा है। तो हमारा देखना है, हमारा वंदना इस तरह से नहीं लिखा जाता है, वंदना इस तरह से भी नहीं, इस तरह से भी नहीं, इस तरह से अंकी बिंदी लगाकर लिखा जाता है, जो कि हमारा सही माना जाता है। अब इसमें भी हमें बताना शुद्ध कौन सा है लिखा हुआ, तो हमारा इसमें शुद्ध लिखा हुआ हमारा कौन सा है, ऑप्शन ए, अंतर्ध्यान, बकाई ये तीनों गलत लिखे हुए हैं।
इनमें से शब्द की वर्तनी अशुद्ध है हमारी। इसमें देखो अधीन भी ठीक है, भागीरथी भी ठीक, अनुग्रहित भी ठीक है, इसकी गलत, इसलिए ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, हमें बताना शुद्ध कौन सा लिखा हुआ है इसमें। तो हमारा शुद्ध कौन सा लिखा हुआ है, हमारा ऑप्शन सी जो, सॉरी, हमारा शब्द कौन सा लिखा हुआ है, शुद्ध लिखा हुआ हमारा है ऑप्शन सी ज्योत्सना का। ये तीनों गलत लिखे हुए हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इससे पहले भी हम देख चुके हैं शुद्ध कौन सा है हमारा, वही फिर से दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो हमारा इसलिए शुद्ध अर्थात सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ज्योत्सना। शुद्ध वर्तनी का शब्द है, इसमें हमें बताना है कि हिरण्यकश्यप किस तरह से लिखा जाता है। बताएं इसमें शुद्ध कौन सा होगा। तो हमारा देखिए सी भी गलत है, डी भी गलत है, बी भी गलत है, ये सही है। इसमें हमें बताना शुद्ध, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, हमें बताना इसमें अशुद्ध तरह से कौन सा लिखा गया है। तो हमारा देखो महत्व ठीक है, वाल्मीकि देखो पैतृक इस तरह से नहीं लिखते, सन्यासी भी इस तरह से नहीं लिखते, इसलिए सी और डी गलत हो जाएगा। भाई मर्गन की शुद्ध वर्तनी है, तो हमें बताना पहेगर में किस तरह से शुद्ध लिखा जाता है। बताएं किस तरह से शुद्ध लिखा जाता है। दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। तो हमारा किस तरह से लिखा जाता है, ऑप्शन बी, और ये तीनों हमारे गलत हैं। मध्याह्न की शुद्ध वर्तनी है, मध्याह्न की शुद्ध वर्तनी हमारी क्या है, जल्दी से बताएं इसमें कौन सा सही जवाब होगा। हमारा हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मध्याह्न भोजन। प्रज्वल की शुद्ध वर्तनी हमारी क्या हो जाएगी सही, हमारी ऑप्शन सी प्रज्वल। कृष्णांगिनी की शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी, कृष्णांगिनी किस तरह से हमारा लिखा जाता है, ऑप्शन ए कृष्णांगिनी। के शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो बताएं इसमें हमें ये बताना कि आशीर्वाद किस तरह से लिखा जाता है। तो हमारा आशीर्वाद किस तरह से लिखा जाता है, देखिए आशीर्वाद इस तरह से नहीं लिखा जाता है, इस तरह से भी नहीं, इस तरह से भी नहीं, ऑप्शन ए आशीर्वाद। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, हमें बताना कौन सा सही लिखा हुआ है इसमें। तो हमारा सही कौन सा लिखा हुआ है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, ऑप्शन बी पूजनीय। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो हमें बताना है इसमें ऐच्छिक। ऐच्छिक इस तरह से नहीं लिखा जाता, इस तरह से नहीं, ऑप्शन सी इस तरह से लिखा जाता है। सिंगनी शब्द की शुद्ध वर्तनी है, सिंगनी शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है, सिंगनी ऑप्शन सी। बर्बरता शब्द की शुद्ध वर्तनी है, तो बर्बरता हमारा किस तरह से लिखा जाएगा, ऑप्शन ए। निष्पापी शब्द की शुद्ध वर्तनी है, निष्पापी शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है हमारी, ऑप्शन बी निष्पाप। पूर्ति शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी हमारी, जल्दी से बताएं पूर्ति शब्द की हमारी शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी, ऑप्शन सी पूर्ति। मुनि शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी हमारी, ऑप्शन सी इस तरह से लिखा जाएगा मुनि। लिपि शब्द की शुद्ध वर्तनी हमारी क्या हो जाएगी, जल्दी से बताएं। लिपि हमारा देखो किस तरह से लिखा जाता है। इसमें दोस्तों ये बताना पड़ता है सही तरह से लिखा गया है या गलत तरह से लिखा गया है। तो हमारा इसमें देखो लिपि इस तरह से भी नहीं लिखा जाता, इस तरह भी नहीं, इस तरह से नहीं, ऑप्शन डी लिपि इस तरह से लिपि। नीति शब्द किस तरह से लिखा जाता है, हमें बताना नीति किस तरह से लिखा जाता है। तो देखो नीति हमारा इस तरह से भी नहीं, इस तरह से भी नहीं, इस तरह से भी नहीं। थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप आंसर को ठीक कर ले जाएंगे, अगर आपको नहीं भी आता तब भी।
शुद्ध वर्तनी वाला इसमें हमें शब्द बताना, शुद्ध वर्तनी किसकी है। तो हमारे इसमें शुद्ध वर्तनी किसकी है, ऑप्शन डी उपयुक्त। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। अब हमें इसमें ये बताना शिक्षणोत्तर किस तरह से लिखा जाता है। तो हमारा किस तरह से लिखा जाता है, देखिए, देखो, इस तरह से भी नहीं, इस तरह से भी नहीं, इस तरह से, ऑप्शन बी। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध तरह से कौन सा लिखा गया है, तो हमारा इसमें लिखा गया है ऑप्शन बी सौहार्द। शुद्ध वर्तनी है चरमोक्त कर्ष किस तरह से लिखा जाता है, इसमें बताएं, इसमें वाक्य में कौन सी सा शुद्ध लिखा हुआ है। तो हमें इसमें बताना है कि शुद्ध कौन सा लिखा हुआ है, हमारा इसमें है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 117 में हमें बताना है शुद्ध कौन सा लिखा हुआ है, कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है हमारा, इसमें जल्दी से आंसर कमेंट करें। इसमें हमारा लिखा हुआ है ऑप्शन बी। दोस्तों, इस तरह के प्रश्न बहुत ही बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना रहती है। प्रश्न नंबर 118 का हमारा सही कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी श्रीमती इस तरह से लिखा जाता है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है, हमें बताना है कालिदास किस तरह से लिखा जाता है। तो हमारा कालिदास किस तरह से लिखा जाता है, तो आपको पता होगा कालिदास किस तरह से लिखा जाता है। शुद्ध का लिखते ज़्यादातर इस तरह से लिखते हैं, ये गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन बी ठीक लिखा हुआ है। शुद्ध वर्तनी वाला इसमें हमें शब्द बताना है शुद्ध कौन सा लिखा हुआ है और इस किस तरह से लिखा जाएगा। तो हमें पॉलिश किस तरह से लिखा जाएगा, जल्दी से बताएं। तो हमारा लिखा जाएगा ऑप्शन ए शुद्ध वर्तनी वाला, इसमें भी हमें शब्द बताना है शुद्ध कौन सा लिखा हुआ है। श्रेष्ठा किस तरह से सही लिखा जाएगा हमारा, तो हमारा लिखा जाएगा ऑप्शन बी। शुद्ध वर्तनी वाला, इसमें भी हमें शब्द बताना है शुद्ध वर्तनी किस तरह से लिखा जाएगा। जागृत हमारा, जल्दी से बताएं, जागृत किस तरह से हमारा लिखा जाएगा, ऑप्शन सी जागृत। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो क्वेश्चन नंबर 125 का हमारा सही जवाब क्या होगा, हमारा ऑप्शन सी अक्षुण। निम्नलिखित में से सर्वोत्तम वर्तनी का चयन करें, यानी कि जो सबसे ठीक सही लिखा हुआ है, बताएं इसमें हमारा ठीक सबसे कौन सा सही लिखा हुआ है। तो हमारा इसमें सबसे ठीक सही लिखा हुआ है ऑप्शन सी गरिष्ठ। निम्नलिखित में से कौन सी शुद्ध वर्तनी है, इसमें हमें बताना कौन सी वर्तनी शुद्ध है, यानी कि कौन सा सही तरह से लिखा हुआ है। तो हमारा इसमें सही तरह से कौन सा लिखा हुआ है, देखो, अंजलि इस तरह से नहीं लिखते हैं, इस तरह से भी अंजलि नहीं लिखते हैं, डी की तरह भी अंजलि नहीं लिखते हैं, बी की तरह अंजलि हम लिखते हैं, जो कि हमारा शुद्ध होता है। हमें इसमें बताना है क्वेश्चन नंबर 128 में कि मैथिली स्वर्ण किस तरह से लिखा जाता है। बताएं दोस्तों, मैथिली स्वर्ण किस तरह से लिखा जाता है। तो हमें मालूम मैथिली स्वर्ण, देखो, ए की तरह भी नहीं लिखा जाता है, बी ऑप्शन की तरह भी नहीं लिखा जाता और डी ऑप्शन की तरह भी नहीं लिखा जाता, इसलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। इस तरह से मैथिली स्वर्ण लिखा जाता है। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, इसमें शुद्ध कौन सा लिखा हुआ है, तो हमें यह बताना है इसमें शुद्ध कौन सा लिखा हुआ है। हमें मालूम कि अनिर्धारित इस तरह से नहीं लिखते हैं, इस तरह से भी नहीं लिखते हैं, इस तरह से भी नहीं लिखते हैं, ऑप्शन डी की तरह लिखते हैं हम। दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, क्लास बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके और आप अधिक से अधिक क्लास का लाभ ले सकें। इसके बाद में हम तत्सम और तद्भव क्लास की सीरीज लेकर के आएंगे, जो कि PYQ अर्थात प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला होगी, जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको
क्लास की का वो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।